अब हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, है ना। सॉलिड का दो क्लासिफिकेशन होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमरफस सॉलिड। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखो, सॉलिड का दो क्लासिफिकेशन होता है। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड। ठीक है। अब देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एक नाम होता है, इसको बोला जाता है ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड, और इसको बोला जाता है सुडो सॉलिड। क्या बोला जाता है? सुडो सॉलिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुडो सॉलिड। अब देखो, हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं और एमरफस सॉलिड किसको बोलते हैं। ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, इरेगुलर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एमरफस सॉलिड। जैसे जितना भी एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, मेटल्स है, ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी सॉल्ट्स हैं सबके सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमरफस सॉलिड किसको बोलते हैं? जैसे पॉलीमर हो गया, ग्लास है, वुड है ना। पॉलीमर में जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफलॉन, नायलॉन, टेरिलीन, है ना, पीवीसी। तो ऑल पॉलीमर्स आर क्या होता है? अमरफस सॉलिड। मेन जो डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस ये है कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है बाबू, रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में होता है। और एमरफस में क्या होगा, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। द सॉलिड्स, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द सॉलिड्स इन विच the arrangement of constituent constituents particles are in regular geometric pattern, regular geometric pattern, which is called रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न, विच इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके। जैसे एग्जांपल हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा एग्जांपल? मान लो आपके पास है आयरन, आयरन है, जिंक है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सुगर, ग्लूकोज, एटसेट्रा, ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट अगर बात किया जाए किसका, एमरफस सॉलिड का, तो एमरफस सॉलिड किसको बोलते हैं? द सॉलिड विच constituents particles are arranged, से भी लिख सकते हैं, arranged in irregular geometric pattern, irregular geometric pattern is known as amorphous solid, is known as amorphous solid। ओके। इसमें एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसे ग्लास है, वुड, प्लास्टिक, प्लास्टिक एटसेट्रा।
ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो एमरफस सॉलिड किसको बोलेंगे? वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, इरेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में होता है, वैसे सॉलिड को क्या बोलते हैं? एमरफस सॉलिड बोलते हैं। और देखो तो इसमें एग्जांपल क्या क्या होगा, जैसे ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना बाबू, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट लाइन ये बनता है कि ऑल पॉलीमर्स are amorphous solid। जितने भी पॉलीमर होते हैं, जैसे लाइक क्या हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ब्यूना एन हो गया, ब्यूना एस हो गया, एटसेट्रा। जितने भी पॉलीमर हैं, ऑल पॉलीमर्स आर क्या होता है? एमरफस सॉलिड। बट ऑल एलिमेंट्स, या फिर आप कह लो ना कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप जानते हो ना एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर एमरफस नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जी हाँ बिल्कुल, कि जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं ना, वो सब के सब क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और जितने भी पॉलीमर्स हैं, ऑल पॉलीमर्स आर एमरफस सॉलिड। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं और एमरफस सॉलिड किसको बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो ठीक है, अब डिस्कशन होगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ रहा है ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जी हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिल्कुल। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होता है। तो हम लोग आराम से सबसे पहले लिख सकते हैं कि देयर constituent particles are arranged in a regular geometric pattern। यस, कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा? रेगुलर होगा, एक समान होगा, रेगुलर और एक समान होगा। चलिए दूसरा, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब होता है बाबू हाई, इन जनरल हम लोग समझ सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? शार्प होगा। जैसे डायमंड हो गया, है कि नहीं, ग्रेफाइट हो गया, आयरन हो गया, जितने भी मेटल्स हैं सबका क्या होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, शार्प होगा। ठीक है, एंड तीसरा जो है, दे आर इन अनिसोट्रॉपिक इन नेचर। देखो हम लोग अभी डिस्कशन किए थे कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? अनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, है ना। जैसे वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आएगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो किस नेचर का होता है? अनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट।
लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट किसको बोलेंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसको बोलेंगे? देखो बाबू, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोला जाता है कि इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जो रेगुलरिटी होता है ना, एक लंबे डिस्टेंस तक क्या होता है? अरेंज होता है, एक लंबे डिस्टेंस तक अरेंज होता है। इसलिए हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? इसीलिए हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है फिफ्थ, दे आर इनकम्प्रेसिबल। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। देखो, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस करके इसका शेप और साइज चेंज नहीं किया जा सकता है। और रिजिड होता है, रिजिड मीन्स क्या होता है? हार्ड। ठीक है। एंड सिक्स्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रू सॉलिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। एंड सेवेंथ में हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं बाबू, कि देयर एग्जाम्पल्स आर जैसे जिंक हो गया, Zn, आयरन हो गया, आयरन Fe, है ना, सॉल्ट हो गया NaCl, मान लो बेंजीन हो गया, बेंजीन C6H6, बेंजीन हो गया, एटसेट्रा। अच्छा, और एग्जांपल लिख लो, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या है? सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है। आई होप दैट कि आप लोग को समझ में आया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में।